हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाई लर्निंग। साइकोमेट्री में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि साइकोमेट्रिक चार्ट कैसे बनता है। तो अभी उस साइकोमेट्रिक चार्ट पे हम देखते हैं कि बहुत सारी लाइनें होती है, तो वो लाइनें कैसे बनी है, कौन सी लाइन कैसे होती है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वेरियस लाइंस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट पे हम कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट डीबीटी लाइंस, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। तो पहले हम साइकोमेट्रिक चार्ट बना लेते हैं इस टाइप से। इस डायरेक्शन में क्या था आपके पास, डीबीटी, और यहां पर डब्ल्यू इस डायरेक्शन में। तो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। देखो, इस पॉइंट का टेम्परेचर यही होगा, इस पॉइंट का, इस लाइन पे इस पॉइंट का टेम्परेचर भी यही होगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर भी यही होगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर भी यही होगा। इस पूरी लाइन पे आप कहीं भी ले लो, कोई भी पॉइंट, सबका ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेम होगा। तो यानी कि कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन जो होगी वो क्या आएगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस टाइप से और भी लाइनें होंगी बहुत सारी। तो इन सभी लाइनों पे किसी भी एक सिंगल लाइन पे ले लोगे तो आप उस पूरी की पूरी लाइन पे क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस क्या आएंगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस। तो लिख लेते हैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस। कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या आएंगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस। सेकंड नंबर पे कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस, कांस्टेंट डब्ल्यू लाइंस भी बोल सकते हैं आप इसको। डब्ल्यू का मतलब आपको पता है, कांस्टेंट को डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इस डायरेक्शन में डब्ल्यू है, तो कांस्टेंट डब्ल्यू लाइंस अब कैसे हो जाएंगी, इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस आएंगी आपकी कांस्टेंट डब्ल्यू लाइंस। आप किसी एक लाइन पे कितने भी पॉइंट ले लो, सबके लिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू सेम आएगी। तो इसलिए कांस्टेंट डब्ल्यू लाइंस जो होंगी वो हॉरिजॉन्टल आएंगी। तो इसमें थर्ड आता है आपका कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस। कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस कैसे आएंगी इस पे, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन देखो स्ट्रेट होती है लेकिन इंक्लाइंड होती है, इंक्लाइंड लाइंस होती है। इस टाइप से इसके ऊपर यहां पर एंथैल्पी स्केल बना होता है। साइकोमेट्रिक चार्ट अगर आपने देखा होगा, आप देखोगे साइकोमेट्रिक चार्ट पे, तो इस टाइप से यहां पर एंथैल्पी स्केल आपको दिया होगा। एंथैल्पी स्केल पे तो सपोज करो यहां पर है पॉइंट, और इस पॉइंट पे कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन से आप सीधे जाओगे, सीधे जाओगे, सीधे जाओगे, जिस भी पॉइंट को ये मीट करेगा यहां पर वैल्यू आप चेक कर लोगे। तो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस इस टाइप से इंक्लाइंड लाइंस आएगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइंस, ये आएगी आपकी कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस। नेक्स्ट इसमें फोर्थ आता है कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस कैसे होती है, देखो कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस भी इंक्लाइंड होती है, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस भी इंक्लाइंड होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस है और ये लाइंस है, इनकी स्लोप में डिफरेंस होता है। तो वो इस चैप्टर के लास्ट में हम जब सभी लाइनों को एक ही चार्ट पे बनाएंगे तब आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। तो अभी इतना ही कि कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस भी आपकी इंक्लाइंड होती है, बट कांस्टेंट एंथैल्पी वाली लाइन से इनका स्लोप डिफरेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है फिफ्थ नंबर पे कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, फाई, कांस्टेंट फाई लाइंस भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हो। ये लाइंस क्या होती है, देखो आपने जब ये साइकोमेट्रिक चार्ट बनाया था तो ये जो लाइन आई थी, इस लाइन, ये लाइन क्या शो कर रही है आपको, सैचुरेशन कर्व। ये कर्व कौन सी होती है, सैचुरेशन कर्व। और सैचुरेशन कर्व पे आपको पता है कि फाई की वैल्यू 1 होती है। तो इस लाइन पे फाई की वैल्यू 1 होती है, 1 या 100% आप लिख सकते हो।
तो इसी के अलोंग बाकी लाइनें भी आएंगी। तो दूसरी लाइन सपोज करो ये वाली है। लेट्स सपोज इस लाइन के लिए फाई की वैल्यू कितनी है 0.99। फिर नेक्स्ट लाइन इस टाइप से आएगी। सपोज कर लेते हैं ये 90 ले लेते हैं, ये कर लेते हैं फाई की वैल्यू सपोज करो 0.8 है। नेक्स्ट लाइन सपोज कर लेते हैं फाई की वैल्यू 0.7 है। तो इस टाइप से ये कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस आएंगी। तो ये इसी के पैरेलल होंगी सारी की सारी, कर्व टाइप में होंगी, लाइन नहीं होगी, ये कर्व होगी इस टाइप से। तो ये सारी की सारी कर्व जो है ये हम अपने डायग्राम में जो आया है ये वाली कर्व, फर्स्ट कर्व, इसके सारी की सारी पैरेलल आएंगी। तो ये हुई आपके पास कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। नेक्स्ट इसमें आता है 6 नंबर पे कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस, कांस्टेंट डीपीटी लाइंस। देखो कांस्टेंट डीपीटी लाइंस कैसे बनेगी, पहले हम टीएस डायग्राम बना लेते हैं। पहले इसको समझने के लिए क्या करते हैं, टीएस डायग्राम बना लेते हैं। टीएस डायग्राम पे हमें ये पता था कि सपोज करो ये यहां पर एक टेम्परेचर है, सपोज कर लेते हैं ये टेम्परेचर आपका एक डीपीटी ले लेते हैं। तो ये टेम्परेचर किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है, एक प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग होता है, और वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। आपने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर के कोरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर को डीपीटी बोलते हैं। तो जब तक ये पीवी कांस्टेंट है, जब तक ये पीवी चेंज नहीं होता है, चाहे पॉइंट आपका यहां पे हो, 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 सब पॉइंट्स के लिए पीवी सेम है, तो सब पॉइंट्स के लिए डीपीटी भी सेम रहेगा। तो जब तक पीवी चेंज नहीं होता तब तक डीपीटी चेंज नहीं होता, यानी कि पीवी जब कांस्टेंट होगा तो डीपीटी भी कांस्टेंट होगा। तो पीवी कांस्टेंट, और आपको पता है कि पीवी किसका फंक्शन था, W इज अ फंक्शन ऑफ पीवी ओनली। और आपने अगर आपको याद भी हो तो ओरिजिनल साइकोमेट्रिक चार्ट आया था, यहां पर पीवी आया था, और पीवी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया था, W से। तो यानी कि ये W और पीवी भी शो कर रहा है। और जब W कांस्टेंट लाइन ऐसे होगी तो कांस्टेंट पीवी लाइन भी ऐसे ही होगी, W कांस्टेंट लाइन ऐसे ही होगी तो कांस्टेंट पीवी लाइन भी ऐसे ही होगी। और जब तक पीवी कांस्टेंट है तब तक आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। जब तक पीवी कांस्टेंट है तब तक ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो लाइन होंगी इस टाइप से कांस्टेंट W लाइंस और कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस और कांस्टेंट पीवी लाइंस सारी की सारी हॉरिजॉन्टल आएंगी साइकोमेट्रिक चार्ट पे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस आएंगी। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे कि हमने अभी जो डिस्कस किया उसको लिख देते हैं। तो हमने यहां पे लिखा है फॉर ए सिंगल पीवी देयर इज ओनली वन डीपीटी। सिंगल पीवी के लिए डीपीटी क्या होगा, एक ही होगा। व्हेन पीवी इज कांस्टेंट, जब पीवी कांस्टेंट होगा डीपीटी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, डीपीटी भी कांस्टेंट रहेगा। हेंस कांस्टेंट डीपीटी लाइंस फॉलोज कांस्टेंट पीवी लाइंस। कांस्टेंट डीपीटी लाइन जो होगी वो क्या किसको फॉलो करेंगी, कांस्टेंट पीवी लाइंस को, ठीक है। एंड W इज अ फंक्शन ऑफ पीवी, W क्या है, पीवी का फंक्शन है। हेंस कांस्टेंट डीपीटी लाइंस एंड कांस्टेंट पीवी लाइंस, दोनों कांस्टेंट डीपीटी लाइन भी और कांस्टेंट पीवी लाइन भी फॉलोज कांस्टेंट W लाइंस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट, ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट पे ये तीनों लाइनें सेम होगी। सेम होने का मतलब ये नहीं कि वैल्यू भी सेम रहेगी। यहां पर इस लाइन पे, इस एक लाइन पे हो सकता है W की वैल्यू कुछ और हो, PV की वैल्यू कुछ और हो, DPT की वैल्यू कुछ और हो, बट इस पूरी लाइन पे W भी कांस्टेंट रहेगा, PV भी कांस्टेंट रहेगा और आपका DPT भी कांस्टेंट रहेगा। तो एक लाइन ले लो, कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ले लो, उस पूरी लाइन पे आपका W कांस्टेंट रहेगा, PV कांस्टेंट रहेगा और PV एंड DPT भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये हुआ कांस्टेंट DPT लाइंस के बारे में। नेक्स्ट इसमें जो लाइन आती है वो आती है कांस्टेंट WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस को कैसे डिनोट करते हैं, देखो कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस भी इसी टाइप से होती है, आपकी इंक्लाइंड लाइंस होती है कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कांस्टेंट इंथैल्पी लाइंस में और कांस्टेंट WBT लाइंस में थोड़ा सा डेविएशन होता है, बिल्कुल थोड़ा सा हो सकता है इस टाइप से डेविएशन हो।
ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस हो, ये कांस्टेंट WBT लाइंस हो, बट कैलकुलेशन के लिए इस डेविएशन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। बहुत स्मॉल डेविएशन होता है और कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस डेविएशन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो कांस्टेंट WBT लाइंस भी कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस के ऊपर ही होती है। फिर से वही बात, वैल्यू डिफरेंट होती है। इस पूरी लाइन पे क्या क्या लेंगे हम, WBT भी कांस्टेंट लेंगे और एंथैल्पी भी कांस्टेंट लेंगे, बट WBT की कुछ और वैल्यू होगी और एंथैल्पी की कुछ और वैल्यू होगी। पर हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट हो, उस पे जो WBT यहां पे स्केल में होगा वही WBT रहेगा, और जो एंथैल्पी यहां पर रहेगी इस पूरी लाइन पे सारे पॉइंट्स पे एंथैल्पी सेम रहेगी। तो कांस्टेंट WBT लाइंस भी आपकी इस तरह से आती है। इसको लिख लेते हैं, ऑल्दो देयर इज ए स्मॉल डेविएशन इन कांस्टेंट एंथैल्पी lines and constant WBT lines, but for all calculation purpose these constant, ऐसे लिख लेते हैं, constant WBT lines are taken on constant enthalpy lines। कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस के ऊपर ही इसको ले लिया जाता है, कांस्टेंट WBT लाइंस को। अब ये सारी लाइनें आपकी होती है साइकोमेट्रिक चार्ट में। अब इन सारी लाइनों को एक ही डायग्राम में बना लेते हैं ताकि डिफरेंस पता चल जाए कि क्या डिफरेंस होता है। अब हमने जितनी भी लाइंस पढ़ी है सबको एक ही डायग्राम में बना लेते हैं। कैसे, देखो ये जो लाइन है, इस लाइन पे फाई इक्वल टू कांस्टेंट था। फाई की वैल्यू क्या थी, 1 थी इस लाइन पे। तो फाई इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइंस आपने पढ़ी थी, इस टाइप से आएंगी। ये फाई इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइंस हो गई। एक ही डायग्राम पे बनाएंगे सारी लाइनें, तो आप यहां पर इस लाइन पे भी, इस लाइन पे भी, सारी लाइनों पे फाई इक्वल टू कांस्टेंट है। अब दूसरे वाली देखते हैं। दूसरे वाली कौन सी, तो पहले देखते हैं हम DBT इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइंस। DBT इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइंस क्या थी, ऐसे वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस जो थी वो थी आपके DBT इक्वल टू कांस्टेंट। इस टाइप से जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस आएंगी वो सारी लाइंस क्या होंगी, यहां पर लिख लेते हैं इस पे, ये वाली लाइंस भी और ये वाली लाइंस भी DBT इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये DBT इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइंस हो गई। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस आई थी इस टाइप से, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस। ये वाली कौन सी लाइंस थी आपकी, ये थी W इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस जो ये वाली है, इन लाइंस पे W इक्वल टू कांस्टेंट था, और क्या था इन लाइन पे, PV इक्वल टू कांस्टेंट एंड DPT इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये सारी की सारी लाइनें आई थी आपकी कौन सी, W इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइंस। इसके बाद इस टाइप से लाइंस आई थी आपकी जिसपे एंथैल्पी आपका कांस्टेंट था। क्या था इन लाइंस पे, इन लाइंस पे आप कह सकते हो, जो ग्रीन वाली लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इन लाइंस पे H इक्वल टू कांस्टेंट, एंथैल्पी का मतलब H, और हमने लास्ट में एक और लाइन पढ़ी थी दैट इज WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। सेम लाइन पे आएंगे, H इक्वल टू कांस्टेंट भी और WBT इक्वल टू कांस्टेंट भी, ये दोनों सेम ही लाइन पे आएंगे। मैंने आपको बताया था दोनों लाइनें एक ही लाइन होगी, एक ही लाइन पे होगा आपका WBT कांस्टेंट भी और H इक्वल टू कांस्टेंट भी। और इसमें लास्ट लाइन आ जाती है हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। अब मेन लाइन यही है, क्योंकि H इक्वल टू कांस्टेंट और स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट में
क्या डिफरेंस होता है? तो इस टाइप से स्लोप का डिफरेंस होता है। आप ये इस टाइप से कर सकते हो, इनको इस टाइप से आप बना सकते हो, थोड़ा सा स्लोप का डिफरेंस होता है। आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा, दोनों की दोनों ही इंक्लाइंड लाइनें हैं, बट ये वाली जो लाइन आई है ये वॉयलेट कलर में आपकी, इसके लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि स्मॉल v लिख सकते हो इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाली लाइनें स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर ये वाली लाइन स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हुई सारी की सारी लाइनें आपकी साइकोमेट्रिक चार्ट पे। अब आपको पता चल जाएगा कि साइकोमेट्रिक चार्ट पे आपकी लाइनें कैसे हैं, और कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे सारी लाइनों की वैल्यू देख लो कि आपके पास क्या आ रही है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या आ रहा है आपके पास। एक सपोज करो यहां पर पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो, ये वाली लाइन स्ट्रेट लोगे तो इस पे W की वैल्यू पता चल जाएगी आपको, PV की वैल्यू पता चल जाएगी, DPT की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपके पास दो वैल्यू होनी चाहिए, एक W की, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर की, या इसके अलावा भी कोई और दो वैल्यू हो, तब भी आप पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहां पे है आपका। ठीक है, तो दो वेरिएबल आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम दो तो पता होने चाहिए, तभी आप पॉइंट को लोकेट कर पाओगे, और दो भी इस टाइप से होने चाहिए कि आप इस पॉइंट को लोकेट कर पाओ। अब आपके पास W की वैल्यू दे दे और DPT की वैल्यू दे दे, तो उस पूरी लाइन पे ही, एक लाइन पे W इक्वल टू कॉन्स्टेंट और DPT इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पॉइंट आप लोकेट नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं, और इस साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज करना भी बताएंगे। आगे साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे, तो इस लेक्चर में हमें यहीं तक पढ़ेंगे।